की हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये माहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कुछ भी। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, पाकिस्तानी पप्पू ने फिर से एक छोटा सा डायलॉग मार दिया है। डायलॉग ये है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी अगर रोकता है तो हम भारत पे हमला करके 6 के 6 दरिया वापस ले लेंगे, भारत से छीन लेंगे। नहीं विश्वास हो रहा है तो सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में कैसे ये पाकिस्तानी पप्पू जो कि अपने माँ को नहीं बचा पाया, इसकी मम्मी जब पाकिस्तान वापस आती है और आने के बाद में बीच रास्ते पर किसी रैली को संबोधित करने जा रही थी तो उस समय इसके माँ को उड़ा दिया जाता है। इसके नाना को इसी के देश में लटका दिया जाता है। इसके मुंह से चू शब्द नहीं निकलता है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जब भारत रद्द करता है तो ये काफी ज्यादा चुचियाने लगता है। पहली बार इसने एक चू चू की थी जिसमें इसने कहा था, कोई सिंध में जाकर, सिंध के किसी शहर में जाके इसने कहा था कि अगर सिंधु में पानी अगर भारत नहीं छोड़ेगा तो फिर उसमें पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा। इस तरह की बातें की थी। फिर ये कहीं पे गया है किसी जलसे को संबोधित करने, वहां पे जाके फिर से इस बिल्लो रानी का फिर से एक स्पीच वायरल हो रहा है। ये कहता है कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को मानना ही पड़ेगा और पाकिस्तान के हिस्से की जो 3 नदियां हैं उसके पानी को देना ही पड़ेगा। अगर भारत नहीं मानता है तो इसके लिए फिर से हम जंग करेंगे और जंग करने के बाद 6 के 6 नदियां भारत से हम वापस ले लेंगे। मतलब आप जरा सोचो, जो अपने माँ को नहीं बचा पाया, जो अपने नाना को नहीं बचा पाया, जो इमरान खान के सरकार में इसको अपना देश छोड़ के लंदन भागना पड़ा था, वो भारत को धमकी दे रहे हैं। मैं इस बिलावल भुट्टो से कहना चाहता हूँ, एक आम भारतीय हूँ और बिलावल से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे विशेष स्थान में अगर दम होगा, 4 दिन तो तुम लोगों ने देख लिया कि भारत ने क्या किया था। भारत ने तुम्हारे 11 एयरबेस पे डायरेक्ट हमला किया था। तुम्हारे जितने टेररिस्ट के कैंप है, वो चाहे मुजफ्फराबाद में हो या फिर तुम्हारे पंजाब के बहावलपुर में हो, डायरेक्ट उसको तहस-नहस कर दिया था। और तुम्हारे प्रधानमंत्री और सोशल मीडिया पे जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर जो तुम लोगों ने अपने अनपढ़ जाहिल अवाम को जिस तरह से उसका जो ब्रेन वॉश करके ये बताने में कामयाब हो गए, तुम लोग इंफॉर्मेशन वारफेयर में तुम लोग जीतने में कामयाब हो गए, हम हार गए वहाँ पर। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और इस बात को मानता भी हूँ कि इंफॉर्मेशन के वारफेयर में हम लोग पाकिस्तान से हार गए। पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा चालाक निकले, ज़्यादा कामयाब निकले, क्योंकि उन लोगों ने फेक वीडियो, फेक नैरेटिव फैला कर ये बताने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तान इस वार में जीत गया, जबकि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्लामाबाद के बंकर में घुस गए थे, लेकिन नहीं, वार तो हम लोग जीत गए। अमेरिका बीच में पड़ गया। अमेरिका इंडिया से भी बात किया, इन लोगों से भी बात किया, लेकिन इंडिया क्या बात किया होगा वो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कनाडा में थे। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार अमेरिका आ जाइए, नरेंद्र मोदी जी मना कर देते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भारत उस समय क्या अमेरिका की बात माना होगा। ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो भी सिपह सलार होंगे, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे अमेरिका भारत के ऊपर में दबाव डाला होगा। और भारत भी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती इन लोगों ने उकसाया, इसके वजह से भारत पाकिस्तान पे हमला करने की उतावला हो गया, किया भी। और रही बात बिल्लो रानी जिस तरह से बातें कर रहा है, तो मैं सिर्फ बिल्लो रानी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके विशेष स्थान में उतना ही दम है
तो हमला करके देखो, भारत पानी नहीं देगा। हमारे यहाँ पे एक नदी को दूसरे नदी से जोड़कर जब हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, एक नदी से पानी उठाकर 500 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में पानी की सप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो ये इंडस वाटर का पानी, उसको मोड़कर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्या तमिलनाडु तक भी लेके जा सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है। $800 बिलियन से भी ज़्यादा का रिज़र्व है हमारे पास, और पैसा पैसा तो तुम लोग जानते नहीं हो। अभी तो तुम लोगों ने छोटी-सी भारत का 10% इकोनॉमी को देखा है। तुम लोगों ने भारत के ब्लैक इकोनॉमी को देखा कहाँ है? अरे हमारे यहाँ पे तो 12 लाख रुपया तक जो इनकम करता है वो टैक्स ही नहीं देता है, उसको सरकार टैक्स छूट दे के रखी है। और यहाँ करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स नहीं देते हैं। तो हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो अमेरिका से भी बड़ी है। खैर दोस्तों, इस पाकिस्तानी पप्पू के बारे में क्या कहिएगा? मैं ट्विटर पे गया, देखा इस बंदे की वीडियो, मुझे हँसी आई। एक तो ये बोलता है तो मुझे थोड़ा-सा इसके ऊपर में संदेह होता है कि ये सचमुच में लड़का है या लड़की है। मुझे इसका शकल देखते ही मुझे ना जाने क्यों मेरे दिमाग में कुछ और ख़्याल आ जाते हैं। देखो पाकिस्तानियों, मैं तुम लोगों से एक बात कहूँगा, मेरा वीडियो, मेरी बातें सुनकर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारे देश में जब तक ऐसे नेता रहेंगे, ऐसे बड़बोले नेता रहेंगे, तुम लोगों का कल्याण कभी नहीं होगा। तुम लोग जाहिल रहोगे, तुम लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाएगा, तुम लोगों को सच्चाई से कभी सामना ही नहीं करवाएगा ये लोग। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी देखेगा, अपना देखेगा, पाकिस्तान को लूटेगा, सारा प्रॉपर्टी ले जाकर बाहर में खरीदेगा, यूके, लंदन, दुबई, अमेरिका, जहाँ-जहाँ भी इनको सुविधा पड़ेगी वो वहाँ वहाँ जाके प्रॉपर्टी बनाएगा, तुम लोगों को मूर्ख बनाएगा, उसके बाद में फिर एक दिन जब पाकिस्तान मुसीबत में होगा तो ये भाग जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और लास्ट में जाते-जाते एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्लो रानी, विशेष स्थान में अगर दम हो तो एक बार हिमाकत करके देख लो। भारत ने तो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, और भारत भारत के हिस्से में जो सतलज, रावी और ब्यास है, इसका तो पानी भूल जाओ, एक बूंद इसमें देगा नहीं, और भारत ने ट्रीटी को रद्द कर दिया है। भारत झेलम, चेनाब और सिंधु का भी पानी नहीं देगा। अगर इस तरह के बयान पाकिस्तान से अगर आएँगे, तो जो भी अगर दिल में अगर 5% कहीं कोई जगह होगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं, वहाँ पे गरीब लोगों को प्यासे हम नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हमारे धर्म में तो ये सिखाया जाता है कि किसी को 1 गिलास पानी अगर तुम पिलाते हो तो वो पुण्य का काम होता है। यहाँ तो करोड़ों अवाम है पाकिस्तान की, बेशक उनका धर्म क्या है उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान आएँगे तो भारत को जानते हो। भारत जब अमेरिका को इनकार कर सकता है मिलने से, भारत का प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान की गिनती तो कहीं नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि इस तरह से अगर बयान आएँगे तो फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, भारत के हर नागरिक के फ़ोन में वो वीडियो सर्कुलेट होगी, और उसके बाद में सरकार को तो हम लोग घुटने पे रखते हैं। देखो, तुम्हारा पाकिस्तान और हमारा हिंदुस्तान में ज़मीन-आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ पे तुम कहते हो कि मोदी तानाशाह है। हमारे यहाँ पे चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, किसी की चलने नहीं देते हम लोग। मैं यहाँ बैठकर मोदी को 10 गाली दूँगा अगर मोदी कोई गलत काम करेगा तो, लेकिन मैं, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो मैं उनको नहीं दूँगा। और हमारे मोदी जी कोई ऐसा गलत काम ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे तो इतना छूट है कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग हमारे आर्मी चीफ को गुंडा भी कह देते हैं। हमारे देश में इतना बोलने की आज़ादी है। कोई रत्ती भर कोई सामान हमारे यहाँ पे नहीं छिपता है। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ पे वार में कुछ और होता है, आवाम को कुछ और बताया जाता है। पाकिस्तानियों, तुम्हारे अंदर में अगर दम है, तुम लोग बहुत बोलते हो ना कि हम लोगों ने भारत को हरा दिया, वार जीत लिया। भारत ने 11 एयरबेस तुम्हारे तबाह किए। तुम्हारे बहावलपुर में घुसकर तुम्हारे उस मौलाना मजहर क्या नाम है, उसके मदरसे को तबाह किया। मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप को तबाह किया। भारत के पास में हर सबूत है, पूरी दुनिया को दिखाया। पूरी दुनिया को सैटेलाइट इमेज दिखाए, प्रूफ दिए। अगर तुम्हारे पास है, तो मेरा डिमांड है कि मुझे दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। तुम्हारे पाकिस्तान की आर्मी क्लेम करती है कि 5 राफेल गिराए, तो सैटेलाइट इमेज दिखा दो। तुम्हारी पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, सैटेलाइट इमेज दिखाओ, उसी दिन का दिखाओ। तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी कहती है कि श्रीनगर के एयरबेस को तबाह कर दिया, तो दिखाओ मुझे सैटेलाइट इमेज। रखो दुनिया के पास सबूत। है ही नहीं तुम्हारे पास सबूत, तो दिखाओगे कहाँ से? तुम लोग कहते हो कि कच्छ में स्थित जो भूज का एयरबेस है, वहाँ खड़े S-400 को तबाह कर दिया। भाई प्रूफ दिखाओ। प्रूफ तो नहीं मिलेगा। आदमपुर के लिए वही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जाकर ये वाली तस्वीर वहाँ से पोस्ट कर देते हैं। तो ये
सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन वार खेलना और रियलिटी में ग्राउंड पर वार खेलना अलग होता है। सोशल मीडिया पे तो हम लोग सोशल मीडिया पे उतना विश्वास ही नहीं करते। हम किसी कोई भी वीडियो आता है तो पहले उसकी फैक्ट चेक करते हैं, उसके बाद में उसको आगे सर्कुलेट करते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं। अभी ईरान और इजराइल में वार चल रहा है, एक पाकिस्तानी है एआई से वॉइस जनरेट करके कुछ वीडियोस बना के उसको बोल रहा है कि इजराइल में इतनी ज्यादा तबाही हो गई है, इजराइल के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमारी जिंदगी बख्श दो। इस तरह की बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। और रही बात एडिटिंग की, एआई से रिलेटेड किसी भी कोई भी ऐप के बारे में, तो हम लोगों से ज्यादा तुम लोग नहीं जानते होगे। दोस्तों क्या कहिएगा इस बिल्लो रानी के बारे में? इसने एक भंड मार दी है। थोड़ा सा मनोरंजन हमारा भी हो गया, आपका भी हो गया। जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ये हम लोगों से 6 दरिया वापस ले लेगा, छीन लेगा जंग करके। देखते हैं आगे। जय श्री राम।